नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। तो ये पलटू चाचा पलटू राम जो है कि इनको जो है कि बनाया गया था संयोजक, लेकिन ये बने नहीं। इनका बिखर जाएंगे। नहीं बिगड़ेगा। अब पलटू चाचा जो पलटे हैं ना, उसमें अकलियत समाज अब होशियार हो गई है, वो समझदार हो गई है, समझने की अल्लाह ने उनको कुव्वत दे दिया। अब वो डायरेक्ट A to Z पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जो भी जिनको भी टिकट वाल्मीकि नगर लोकसभा में अगर मिलती है या बिहार, पूरे बिहार के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो अकलियत समाज के लोग महागठबंधन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो आह्वान होगी, जो उनका जो है कि मशवरा होगा, उस पर जो है कि पूरी राष्ट्रीय जनता दल काम करेगी और पूरे महागठबंधन के साथ में हमारी पार्टी है और पूरी जनता भी महागठबंधन की। सर, विपक्षी पार्टियां इसको महाठगबंधन कह रही है। ये अगर कह रही है ठगबंधन, तो ठगबंधन ने पार्टी के मेंबर के साथ कभी नहीं हुए, इसलिए कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो कभी उनको बनाएंगे, उनको हटाएंगे, खुद अपना बन जाएंगे, किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर मुख्यमंत्री हटाकर होगा। देखिए, हमारे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण नहीं, A to Z पार्टी। सर, आपने मुख्यमंत्री जी की बात की कि दल बदलू जी, ये तो आपको लाकर रास्ते में आपसे बेवफाई कर गए जी, सर। जी। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? क्या जनता जवाब देगी या फिर नीतीश कुमार जी को लाएगी? जी, इस पर जनता जवाब देगी। ये पलटू चाचा को इस बार जनता दबा के जो है कि जवाब देगी कि पलटू तुम्हारा नाम भी जो है कि खत्म हो जाए, कि पलटू चाचा तुम बार बार जो है कि पलटते रहते हो, कभी बीजेपी, कभी RJD, कभी कांग्रेस, कभी RJD, कभी बीजेपी, ऐसा ही। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जिस प्रकार चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टियां अपने अपने स्तर पर संघर्ष और मेहनत कर रही है कि इस चुनावी दंगल में मैं किस चुनावी योद्धा को उतारूं कि वे आसानी से इस चुनावी दंगल को विजय प्राप्त कर सकें। इसी बीच हम बगहा क्षेत्र में उपस्थित हैं और एक RJD के एक्टिव मेंबर मोहम्मद कौनैन साहब के साथ जुड़े हुए हैं और खास इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल ही इनकी सरकार गिरी और JDU ने NDA के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बना ली। तो खास इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि ये अपने पहचान के लिए तो मोहताज नहीं है परिचय के, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रोटोकॉल है। मैं चाहूंगा इनसे अपना पहले प्रोटोकॉल पूरा करें तो फिर हम आगे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है सर आपका हमारा न्यूज सर चैनल में। सर, मैं चाहूंगा सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी, धन्यवाद आपका मेरे घर आने का और मेरे से बात करने का, गुफ्तगू करने का। मेरा नाम मोहम्मद कौनैन आलम हुआ, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष बगहा पुलिस जिला में हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक कर्मठ, एक गरीब परिवार से आता हूं, जो मैं पार्टी के लिए राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हमेशा जो है कि राजद की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के काम करते हैं। जन जन में पूरे जो है कि घूम घूम करके जनता को बीच अपने राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान को पहुंचाते हैं और जनता के बीच में हमेशा इस बात को पहुंचाते रहते हैं। ये मेरा काम रहा। अच्छा सर, हालांकि अभी हम बात करेंगे सर बूथ लेवल पर आप किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, चूंकि पार्टी जो आपको जिम्मेदारी दी है। जी, हमारे बगहा एक प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल बगहा एक प्रखंड में जो बगहा विधानसभा है, इसमें 24 पंचायत है। हमारे 24 पंचायत में बूथ स्तर का काम बहुत अच्छा हुआ है और बूथ लेवल कमेटी भी बन चुकी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा सर, सवाल सर हम करें सर, आप उस बारात में आप लोग शामिल हैं इस लोकसभा चुनाव में कि जिसका दूल्हा नहीं, मैं इंडिया महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। जी जी। विपक्षी पार्टी जो NDA वो कर रही है, तो अभी इसका कोई लीडिंग फेस्ट है ही नहीं, तो फिर किसको लोग देख कर वोट देंगे? तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर में इंडिया महागठबंधन का दूल्हा कौन बनेगा जिसको लेकर बारात केंद्र में जाएगी? देखिए सर, बात तो महागठबंधन जब बनी थी तो ये पलटू चाचा पलटू राम जो है कि इनको जो है कि बनाया गया था संयोजक, लेकिन ये बने नहीं। इन्होंने जो है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है कि बना दिया गया संयोजक। अब यदि जो है कि कौन, मतलब ये सरकार नीतीश कुमार जो पलटू चाचा हैं हमारे, वो तो चले गए जो है कि बीजेपी में, सरकार बिहार के अंदर, बिहार राज्य के अंदर में जो है कि बीजेपी से बना दिए। अब हमारे महागठबंधन की जो भी फैसला होगी हमारे बिहार राज्य के हक में, इस हिंदुस्तान के हक में, तो महागठबंधन के साथ में हम लोग
महागठबंधन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो आह्वान होगी, जो उनका जो है कि मशवरा होगा, उस पर जो है कि पूरी राष्ट्रीय जनता दल काम करेगी और पूरे महागठबंधन के साथ में हमारी पार्टी है और पूरी जनता भी महागठबंधन के साथ में है। सर अभी सर आपने मुख्यमंत्री जी की बात की कि दल बदलू जी, ये तो आपको लाकर रास्ते में आपसे बेवफाई कर गए जी, सर। जी जी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? क्या जनता जवाब देगी या फिर नीतीश कुमार जी को लाएगी? जी, इस पर जनता जवाब देगी। ये पलटू चाचा को इस बार जनता दबा के जो है कि जवाब देगी कि पलटू तुम्हारा नाम भी जो है कि खत्म हो जाए, कि पलटू चाचा तुम बार बार जो है कि पलटते रहते हो, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, ऐसा ही कभी इधर भागो कभी उधर भागो। तो इस बार जनता इनको बड़ी कड़े होकर के जवाब देगी और लड़ेगी और इसको औकात दिखाएगी। सर खासकर हम लोग यदि विधानसभा चुनाव की बात करें, आपका एक थॉट था आरजेडी का, एम वाई समीकरण, और जेडीयू यह कहती है कि हाँ कि एम जो मेरे साथ है, कांग्रेस तो फिलहाल वो तो इनका वोट बैंक है सर। लेकिन सर इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी का क्या समीकरण होगा? देखिए, हमारे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल का एम वाई समीकरण नहीं, ए टू जेड पार्टी बनी हुई है। ए टू जेड पार्टी में सारे बिरादरी, सारे जाति का, सारे धर्म के लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में रहकर महागठबंधन की जो भी टीम बनेगी, अब महागठबंधन तो है ही, उसके पूरे 7 समाज ए टू से जेड तक लेगी। एम वाई समीकरण की बात नहीं है, ए टू जेड पार्टी बनी हुई है। ए टू जेड पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है और साथ में रहेगी। लेकिन सर 3 पार्टियां जो है सामने सामने, अभी एक तो आरजेडी है और कांग्रेस, ये तो फिलहाल इंडिया महागठबंधन की पार्टी है दोनों जी। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपका जेडीयू है जी, तो वो भी कहती कि एम मेरे पास आएगी और कांग्रेस भी मेरे पास, और आरजेडी के फिलहाल तो खानदानी है सर जी। तो क्या सर आपको नहीं लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में वोटों का जो है वोट का बंटाधार हो जाएगा, वोट एम का बिखर जाएंगे? नहीं बिगड़ेगा। अब पलटू चाचा जो पलटे हैं ना, उसमें अकलियत समाज अब होशियार हो गई है, वो समझदार हो गई है, समझने की अल्लाह ने उनको कुव्वत दे दिया। अब वो डायरेक्ट ए टू जेड पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जो भी जिनको भी टिकट वाल्मीकि नगर लोकसभा में अगर मिलती है या बिहार, पूरे बिहार के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो अकलियत समाज के लोग महागठबंधन के साथ में है। ये नीतीश कुमार के साथ में जो है कि ये अकलियत समाज के लोग नहीं है, बिल्कुल केवल पलटने से इनकी जो पलटू कहानी है, कभी इधर कभी उधर, तो ये अब अकलियत समाज इनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन सर जैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह को हटाकर, चाहे वो इस्तीफा दिए, चाहे वो सुरक्षा वो हटे या उनको हटाया गया था जी। तो अशोक सम्राट चौधरी जी ने यह कही थी बात कि अध्यक्ष बदलने से परिणाम नहीं बदलता जी। लेकिन ये तो पूरे बिहार की सरकार ही चेंज कर दी है। अब तो जो देखिए, ये उन लोग का मामला है। जदयू का जो है कि सांसद है ललन सिंह जी जदयू के सांसद हैं, और अब नीतीश कुमार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए उनको हटा करके। अब उन लोग को मामला बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्टी उनकी है। और ये जो पलटू चाचा जो हैं, तो ये किसी को हुए नहीं आज तक, अपने पार्टी के मेंबर के साथ कभी नहीं हुए। इसलिए कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो कभी उनको बनाएंगे, तो उनको हटाएंगे, खुद अपना बन जाएंगे, किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर मुख्यमंत्री हटा करके अपना मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनका यही सिस्टम रहा। बिहार में जब जेडीयू एनडीए में शामिल नहीं थी, कल से पहले की बात कर रहा हूं, तो बिहार के 40 सीट पर कब्जा करने की तैयारियां बीजेपी कर ली थी जी। अब तो सर कहीं ना कहीं जेडीयू भी शामिल होगी सर, तो मुश्किल तो आपको होगा। क्या लगता है कि 40 सीट पर विजय प्राप्त कर पाएगी बीजेपी या कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, 40 सीट पर बीजेपी प्राप्त नहीं कर सकती है बिहार के अंदर, इसलिए कि महागठबंधन इस बार जो है कि पूरे दम जोर शोर से लगन के साथ और अपने बुलंद आवाजों से और बुलंद ताकत। जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का
2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। तो से ईमानदारी के साथ खड़ी है महागठबंधन के साथ कि जो है कि इस हिंदुस्तान के गद्दी पर महागठबंधन की सरकार हो। लेकिन सर विपक्षी पार्टियां इसको महाठगबंधन कह रही है। ये अगर कह रही है ठगबंधन, तो ठगबंधन वो है, ठगबंधन वो जो उसको ठगता है, पैसे के आड़ में पैसे दे करके अपनी सरकार बनाओ, उसको गिराओ, इधर बनाओ, वो ठगबंधन है। हम लोग तो ओरिजिनल महागठबंधन है। जातीय जनगणना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो कह रहे हैं कि नीतीश जी तो हिंदुओं को बांट दिए हैं, जबकि अकलियत का भी यहाँ पर गणना हुआ है तमाम के तमाम लोग का। देखिए, जाति जो गणना हुआ ये हमारे खास करके बिहार राज्य में ये बहुत अच्छा काम हुआ कि जातियों का आंकड़ा मिल जाए, उसका आरक्षण बढ़े। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी बहुत पहले से कॉल किए थे और उन्होंने जो है कि उनके लड़के माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, इस टाइम तो उप मुख्यमंत्री कहा जाएंगे, हमारे नेता, हमारे आदरणीय नेता, युवाओं का दिलों का धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने जो है कि जम करके ये जाति गणना कराया। तो इसमें जो है कि पूरे जातियों को जो है कि इसमें फायदा हुआ है, एक अकलियत का नहीं। सर चुनाव आ रहा है, कुछ ही महीने और बचे हैं लोकसभा का, क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? जी देखिए, चुनाव आ रहा है, इसमें जो है कि अभी महागठबंधन से अभी नीतीश कुमार भागे हैं, पलटू चाचा भागे हैं। अब रहा सवाल कि यहाँ पर जो भी है, आपसे बताया ना पहले कि आज भी और कल भी महागठबंधन के साथ पूरी समाज है और पूरी जो है कि एकता के साथ और बुलंद के साथ खड़ी है। महागठबंधन से जो भी, अगर खास करके बगहा वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से अगर महागठबंधन की टिकट मिलती है, महागठबंधन से वाल्मीकि नगर लोकसभा की टिकट मिलती है किसी को भी, तो पूरे A to Z पार्टी उनके साथ जो है कि लगी हुई है महागठबंधन को जिताने के लिए। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आप अपना मूल्यवान समय दिए। आप अपना बहुमूल्य समय दिए, जिसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। तो ये थे आरजेडी के जनाब कौनैन आलम साहब, ये अपनी बात को भी बागी से रखी, खासकर पलटू चाचा को भी नहीं छोड़े। क्या उनका पार्टी को छोड़ना, क्या आरजेडी के साथ छोड़ना, इसको छोड़ने के बाद लोकसभा में ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा या कुछ व्यक्तिगत लाभ होगा, तय कोई नहीं कुछ कह सकता है कि पलटू चाचा कब पलटी मार दे। क्या ये सरकार लोकसभा चुनाव तक चलेगी जो अभी बनी है, या कुछ अलग सा देखने को मिलेगा? फिलहाल ये तो जनता तय करेगी कि इस लोकसभा में किनको भेजना है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।